बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये दिया हुआ है कि इन फिगर 6.43, ये आपका फिगर 6.43 यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ये पी क्यू जो है पी एस पे परपेंडिकुलर है और आप समझते हो कि अगर पी क्यू पी एस से परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और इसीलिए ये सिंबल यूज़ किया गया है। इसका मतलब 90 डिग्री होता है, इस बात को आप जानते हो। और पी क्यू पैरेलल एस आर, ये पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ये इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। और साथ में एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री के इक्वल है। एस क्यू आर का मतलब ये एंगल बच्चों, ये एंगल 28 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। एंगल क्यू आर टी का मतलब ये एंगल, ये 65 डिग्री दिया हुआ है। और हम लोगों को इतने इन्फॉर्मेशन से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखो एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, तो एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि ये पी क्यू और एस आर पैरेलल इसलिए दिया हुआ है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर पाएँ कि पी क्यू और एस आर अगर पैरेलल होगा तो पी क्यू एस टी के पैरेलल भी होगा, क्योंकि एक सेम लाइन पे है ये एस आर और एस टी एक सेम लाइन पे हैं। तो पी क्यू अगर एस आर के पैरेलल है तो पी क्यू एस टी के पैरेलल भी होगा। और ऐसा होने से आप ये समझ सकते हो कि जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो इन दोनों लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल होगा और इस ट्रांसवर्सल के फॉर्म होने से, अगर इसको हम लोग ट्रांसवर्सल कंसीडर कर ले बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इसको हम लोग ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लें तो ये पूरा एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्योंकि आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और मैं ऐसे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूं तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अल्टरनेट एंगल होता है और वो अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो दोनों लाइंस ऑलरेडी पैरेलल हैं तो यहाँ का पूरा एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे और ये बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पूरा एंगल का मतलब इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा ये पूरा एंगल, यानी कि x + 28 डिग्री विल बी इक्वल टू 65 डिग्री। और इस तरह से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ट्रायंगल पी क्यू एस में हमें ये x का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये एंगल पता चल जाएगा। और फिर ये एंगल हमें पता है ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो किसी ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल पता चल जाए तो थर्ड एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे और कैसे लिखेंगे, तो इन बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। सबसे पहले पी क्यू पैरेलल एस आर ये दिया हुआ है, तो अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल होगा तो हम लोग पी क्यू पैरेलल एस टी लिख सकते हैं, क्योंकि एस टी उसी सेम लाइन पे है। तो हम लोग इस बात को मेंशन कर लेंगे और इस बात के मेंशन करने से एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू आर टी के बराबर हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर का मतलब ये पूरा एंगल और क्यू आर टी का मतलब ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि बाय अल्टरनेट एंगल्स। और इस तरह से एंगल पी क्यू आर x + 28 डिग्री के बराबर होगा और क्यू आर टी ऑलरेडी 65 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो इस तरह से एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा ये, और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आप समझ सकते हो कि x का वैल्यू 37 डिग्री आएगा। और अब बच्चों हम लोग ट्रायंगल पी क्यू एस में आएंगे और ट्रायंगल पी क्यू एस में हम लोग ये फाइंड कर लेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू एस में, देखो आप लोग ट्रायंगल पी क्यू एस ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पी क्यू एस में ये एंगल यानी कि एंगल x, ये एंगल यानी कि एंगल y और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिख देंगे x + y प्लस इस एंगल को हम लोग एंगल क्यू पी एस लिखेंगे। और चूँकि जानते हो कि एंगल क्यू पी एस का वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम लोग क्यू पी एस की जगह पे यहाँ 90 डिग्री पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि एक्स का वैल्यू 37 डिग्री आया है, तो एक्स की जगह पे यहाँ 37 डिग्री पुट कर देंगे। तो हम लोग को एक और इक्वेशन यहाँ प्राप्त हो जाएगा और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग y का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से y का वैल्यू 53 डिग्री प्राप्त हो जाएगा आपको और x का वैल्यू 37 डिग्री प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का x और y का वैल्यू प्राप्त हो गया।
और यही एक्स और वाई का वैल्यू आपका आंसर होगा। और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि कैसे सोल्व करना है।